अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड इंटीरियर ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.58 क्लास का जो मैथमेटिक्स है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। पहला जो इक्वेशन है 5x + 10y = 15 एंड 3x + 12y = 9, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम आप दे सकते हैं। तो डिवीजन से इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अगर 1 को 2 पर आप डिवाइड कर लेते हैं तो 5x + 10y = आपके पास 15 है। और अगर इस इक्वेशन 2 पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 3x + 12y = ये आपके पास 9 पर आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लेते हैं यहाँ से, तो पहले इसमें से आप कॉमन ले लें, फिर आप इसके बाद जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 × x + 2y इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 × x + 3 4 = 12, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 15/9 है। तो मज़ीद इसको इस तरह आप लिख सकते हैं। राइट साइड पर 3 इसको लिख सकते हैं 3 5 = 15 और 3 3 = 9। तो अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इसके साथ और इसको 3 5 = आपके पास हो जाएगा 15 × x + 2y = 3 5 = 15, ये आपके पास हो जाएगा x + 4y। मज़ीद ये 15 इस 15 के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन रहेगा x + 2y = x + 4y। तो यहाँ पर मज़ीद इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो इसको हम एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। राइट पर अगर आप शिफ्ट करते हैं या लेफ़्ट पर अगर आप शिफ्ट कर x प्लस इसको लिखना चाहें तो 4y = x + 2y भी लिख सकते हैं। x को इधर आप लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 4y, y अगर इधर आ जाएगा तो 2y = 0। तो x तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे आपके पास आ जाएगा 2y = 0। अगर इस पर डिवाइड करेंगे 2 पर तो ये आपके पास y = 2। ये जब आ जाए तो 1 में आप पुट कर लें, पुट वैल्यू आप y = पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन EQ1। अगर इक्वेशन 1 में आप पुट कर लेते हैं इस तरह तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5x + 10y = 15 है। अगर इसमें y की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं 10 × 0 = 15, तो 5x + 0 ये तो आपके पास हो जाएगा = 15। तो x 5 को दूसरी तरफ ये आपके पास डिवाइड होगा, x = 15/5 आप करेंगे 3, x = आपके पास 3 हो जाएगा और y की वैल्यू पहले ही आ चुकी है आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा सोल्यूशन, यानी x = 3 एंड y = 0। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलो दूसरे पार्ट को उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख चुके हैं 4x + 8y = 12 एंड 7x + 14y = 14। इसको इक्वेशन 1 और इसको अगर इक्वेशन 2 का नाम दे दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अगर 1 को अगर आप इक्वेशन 2 पर डिवाइड कर लेते हैं 4x + 8y डिवाइडेड बाई 7x + 14y = 12/14, इस तरह ये आपके पास हो जाएगा। मज़ीद अगर इसको लेफ़्ट हैंड साइड से अगर आप 4 को कॉमन ले लेते हैं x + 2y, और यहाँ पर अगर 7 को कॉमन लें x + 2y आपके पास हो जाएगा = 12/14। x + 2y इसको अगर कैंसिल करें तो 4/7 = 12/14, और ये आपके पास क्या है, ये फॉल्स है। तो अगर ये 4/7 तो इसके इक्वल जो है वो नहीं हो सकता।
तो फिर ये हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा। तो लिहाजा ये फॉल्स आ गया, तो सोल्यूशन आपके पास सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो या हेंस सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपके पास हो जाएगा इसका नो सोल्यूशन और डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी पार्ट है 9x प्लस 9y इक्वल टू 18 है और 2x प्लस 8y इक्वल टू 4 है। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 ऑन 2, इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 2 पर, इसको डिवाइड करते हैं तो 9x प्लस 9y इक्वल टू आपके पास डिवाइडेड बाय दिस 2x प्लस 8y इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 4। अगर 4 के ऊपर अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास यहाँ से अगर 9 अगर आप कॉमन ले लें तो x प्लस 2y x प्लस y हो जाएगा हमारे पास, और नीचे आपके पास यहाँ पर एक 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 4y आपके पास हो जाएगा इस तरह, और यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर अगर हम 2 पर डिवाइड कर लें 2 9s are 18 और 2 2s are 4, तो ये आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इस तरीके से हो जाएगा 9/2। तो ये आप 9/2 के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस तरह 9 2s are 18 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 9s are 18 और x प्लस 4y। 18 को 18 के साथ कैंसिल कर लें तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4y आपके पास इस तरह ये हो जाएगा। तो या ऐसे आप इसको दूसरी तरफ अगर शिफ्ट कर लें, या इसको लिखना चाहें x प्लस 4y इक्वल टू एक्स आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 4y है तो y दूसरी तरफ आएगा माइनस हो जाएगा 0, ये कैंसिल होगा। तो आपके पास यहाँ पर 4y से अगर 1y निकाल लें 3y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 3 पर अगर डिवाइड कर लें तो y इक्वल टू 0। और इसी को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप पुट कर लें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 9x प्लस 9y इक्वल टू आपके पास है 18, और अगर y की इक्वल y को अगर आप ले लें 0 के इक्वल 9x प्लस 9 इंटू 0 इक्वल टू 18। तो ये आपके पास 9x इक्वल टू 18 है। अगर 9 पर इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 18/9 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, डी पार्ट को, और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम डी पार्ट को भी लिख चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का आप नाम दे सकते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 3x प्लस 12y डिवाइडेड बाई 6x प्लस 12y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 24। अगर इस तरह आप इसको कर लें तो यहाँ से 3 अगर आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 4s are 12, 4y डिवाइडेड बाई 6 कॉमन ले लें तो x प्लस 6 2s are 12, 2y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 24। तो ये आपके पास अगर आप कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इधर ही इसको सॉल्व कर लें तो 3 1s are और 3 8s are, और यहाँ पर 3 1s are और 3 2s are। तो यानी x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1/8।
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी हैव, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको आप कर लें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8x प्लस 8 चौक 32 32y इक्वल टू, ये सामने मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 2 ज़ार 4। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो मज़ीद इसको अगर सॉल्व कर लें 8x ये यहाँ पर आएगा 2x और प्लस 32y माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 6x आपके पास आएगा और 32 से अगर 4 निकाल लें तो 28 आ जाएगा, 20y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर दूसरी तरफ इसको हम कर लें, इसको शिफ्ट कर लें तो माइनस 28y, और अगर 6 पर अगर डिवाइड कर लेते हैं तो x इक्वल टू आपके पास अगर 2 से अगर इसको डिवाइड कर लें 2 14 ज़ार और 2 3 ज़ार इंटू वाई, तो ये आपके पास x की वैल्यू माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई। इसको इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं। तो यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं 3x प्लस 12y इक्वल टू 3, और x की वैल्यू हमारे पास माइनस 14 डिवाइडेड बाई पुट वैल्यू ऑफ x, अगर उसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं तो ये 3 को 3 से कैंसिल कर लेंगे, माइनस 14y प्लस 12y इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। 14 से 12 निकालेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 3, और y दूसरी तरफ शिफ्ट y ये माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर आप इक्वेशन नंबर 3 जो आपके पास है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 पुट इन 3 अगर 3 में पुट कर लेते हैं x इक्वल टू आपके पास माइनस 14 डिवाइड बाई 3 इंटू वाई था, तो x इक्वल टू माइनस 14 डिवाइड बाई 3 इंटू वाई की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई माइनस 2, माइनस माइनस तो प्लस होगा 3 को 3 से, और 3 7 ज़ार x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू आपके पास माइनस 3 ओवर 2, ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, ई पार्ट को उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अगर इसको 1 को 2 पर डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो 11x प्लस 33y इक्वल टू 44, और इसको हम इस दूसरे इक्वेशन पर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर कॉमन 11 है और यहाँ पर कॉमन आपके पास 5 है। 11 अगर कॉमन लें तो x प्लस 3y, और यहाँ पर अगर 5 को कॉमन लें x प्लस 3 5 ज़ार 15 3y इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 30। ये आपके पास कॉमन है तो इसको कैंसिल कर लें। 11 बाई 5 इज़ इक्वल टू, अगर 2 पर करें तो 222 ज़ार और 215 ज़ार, तो अब भी ये आपके पास जो है वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है लिहाजा ये आपके पास क्या है, फॉल्स है। तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, आपके पास सोल्यूशन इस इक्वेशन का सोल्यूशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, इसका जो है आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं इफ़ को। तो यहाँ पर हम इफ़ पार्ट को भी लिख चुके हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, अगर 1 को अगर आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4। और इसी तरह बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप इसको, यहाँ पे निशान डालने के लिए थोड़ा आपको समझ आए, तो यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ तो 4 2 ज़ार 8 8x प्लस 2 2 ज़ार 4 2y, और इसको इसके साथ कर लें तो 4x प्लस 4y आपके पास हो जाएगा। x को यहाँ पर ले आएँ तो 8x
माइनस 4x और यहाँ पर 4y है आपके पास। तो ये अगर दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर लें तो यहाँ पर करें तब भी ठीक है और इसको उधर करें तब भी ठीक है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर 4 पे डिवाइड भी करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 0। पुट एन इक्वेशन 1 भी है, तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और इसमें अगर x की वैल्यू 0 अगर आप पुट कर लें तो आपके पास y इक्वल टू 2, ये आपके पास x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और उसके भी सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 1 लिख चुके हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 8, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा। अगर 2 पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो x इक्वल टू 2 पर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और ये x की वैल्यू आप पुट कर लें 1 में, पुट n 1। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 4 है, तो x की वैल्यू अगर 6 पुट कर लेते हैं इक्वल टू दिस, y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 6 दूसरी तरफ जाएगा तो -2, y इक्वल टू आपके पास होगा -2। तो आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -2। ये हमारे पास इसका होगा सोल्यूशन। दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट बी है हमारे पास। तो बी पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 2 है, एक्सरसाइज 8.58 क्लास का जो मैथमेटिक्स है, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको 2, y को एलिमिनेट करने के लिए इसको अगर हम 3 के साथ और इसको 5 के साथ कर लें तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास अगर हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ार 9, 9x प्लस 3 ज़ार 15, y 3 2 ज़ार 6 और इक्वेशन 2 को हम 5 के साथ 5 एंड 2 इक्वेशन 2। दिस इम्प्लाइज दैट 5 4 ज़ार 20, 20x और माइनस 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड आप कर लें इन दोनों को तो ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल, 9 और ये आपके पास 20 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 29x इक्वल टू, और यहाँ पर आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 29। तो यहाँ पर आपके पास यानी x इक्वल टू ये 29 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पर 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 है तो इसमें x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 31 डिवाइड बाई 29 प्लस 5y इक्वल टू 2। नीचे आपके पास 29 है, ये कैसे आपके पास ख़त्म होगा, तो 29 के साथ थ्रू आउट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब ये आपके पास नीचे से डिनोमिनेटर से ख़त्म होगा। या ऐसे भी इसको सॉल्व कर लें, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और डिवाइडेड बाई 29 प्लस 5y इक्वल टू 2 है। अगर 5y को यहाँ पर छोड़ जाए 2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके नीचे 1 आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास 29 2 ज़ार 2 9 ज़ार 18, 1 2 2 ज़ार 4, 19 दूनी 29 दूनी 58 और 93। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें 93 से अगर आप 58 माइनस कर लेते हैं 13, तो 8 और 5 13 और
35, यानी -35 डिवाइडेड बाई 29, और ये आपके पास 5y है। तो मज़ीद अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये y के साथ जो आपके पास 5 है ये दूसरी तरफ जाकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो -35 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 29, तो ये 5 1 ज़ार और 5 7 ज़ार 7 डिवाइडेड बाई 29, ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू पहले ही आप निकाल चुके हैं। तो अगर सोल्यूशन सेट को यानी x इक्वल टू आपके पास आ चुका है 31 डिवाइड बाई 29 और y इक्वल टू आपके पास -7 डिवाइड बाई 29, तो ऐसे सोल्यूशन सेट आपके पास हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 29 और -7 डिवाइड बाई 29, ये आपके पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर इसको एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को 7 के साथ और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1, दिस इम्प्लाइज डेट अगर 7 के साथ करेंगे 7x प्लस 28y इक्वल टू 7, और 4 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, दिस इम्प्लाइज डेट 4 3 ज़ार 12, और ये आपके पास 28y और 4 5 ज़ार 20, और अब अगर इसको आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपके पास आएगी इसकी वैल्यू जो आएगी तो ये 19x इक्वल टू इसको प्लस करेंगे 29, तो x की वैल्यू 29 डिवाइड बाई 19, और ये आपके पास एक की वैल्यू अगर आ जाए तो दूसरी की वैल्यू निकालने के लिए पुट n 1 इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर लें x प्लस 4y इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू हम 29 डिवाइड बाई 19 पुट कर लेते हैं प्लस 4y इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y इक्वल टू 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 के नीचे आप कर सकते हैं। तो अगर इसका एलसीएम आप ले 19, तो 19 माइनस 29, तो ये आपके पास -10 डिवाइड बाई 19, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं 4y इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 19। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 19, तो 2 के साथ अगर करें 2 5 ज़ार 10, यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 and 2 19 आपके पास हो जाएगा -5 डिवाइड बाई ये 19 दूनी आपके पास 38, तो y इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 38। तो सोल्यूशन सेट आपके पास रहेगा, x की वैल्यू आपके पास है 29 डिवाइड बाई 19 एंड y की वैल्यू -5 डिवाइड बाई 38, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो गालिबन इस क्वेश्चंस का वहाँ पर बुक में आंसर कुछ और बताया हुआ है, लेकिन आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये आंसर आपके पास करेक्ट है तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं। 29 डिवाइड बाई 19 बुक वाला अगर आप करेंगे तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और इसने अगर कर लिया तो एग्जैक्ट यही सोल्यूशन हो जाएगा। 38 आपके पास एलसीएम आएगा, तो 19 2 ज़ार तो 29 दूनी 58 58 और माइनस ये आपके पास 20, तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 38 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये जो आपका गिवन जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल करेक्ट है, और बुक आंसर आपके पास रॉन्ग है। बुक आंसर इज़ रॉन्ग, वो आप इस तरह पुट कर लें तो उससे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8.5 मैथमेटिक्स का। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पर कोफिशिएंट सेम लाने के लिए इसको 5 के साथ और दूसरी इक्वेशन को 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 8 करेंगे, तो एक y हमारे पास इससे एलिमिनेट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5 इक्वेशन 1। दिस इम्प्लाइज दैट 5 के साथ 6 5 30x और प्लस 35 7 5 35 और ये आपके पास हो जाएगा 50 और इसको 7 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2। दिस इम्प्लाइज दैट 7 2 14x माइनस 35y और यहाँ पर 7 7 49। अगर दोनों को आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 4 और ये भी आपके पास 44x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 99x इक्वल टू आपके पास 99 डिवाइडेड बाई 44, ये आपके पास इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर मज़ीद 11 पर डिवाइडिंग बाई 11 अगर आप कर लें तो 11 9 99 और 11 4 तो x इक्वल टू आपके पास 9/4 और पुट एन 1, अगर ये पुट एन EQ1 इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर लेते हैं तो आपके पास 6x प्लस 7y इक्वल टू आपके पास 10। x की वैल्यू अगर आप पुट कर लेते हैं 9/4 प्लस 7y इक्वल टू 10, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा 6 9 154 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7y इक्वल टू 10 दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा 10 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 LCM लेते हैं 4 10 40 माइनस 54, तो ये आपके पास 4 और यहाँ पर 1 माइनस भी साथ रहेगा डिवाइडेड बाई 4, 2 से करें -7 और 2, तो -7 डिवाइड बाई 2 आपके पास इस तरह होना चाहिए इसका सोल्यूशन। तो इससे आपके पास 7y इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो y इक्वल टू ये 7 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 1 7 माइनस 1/2, y की वैल्यू -1/2 आपके पास आ रही। तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 9/4 एंड y इक्वल टू -1/2, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास रहेगा 9/4 और -1/2, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.6 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।